अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शो में आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बने बहुत ही मज़ेदार से जूसी और यमी से शामी कबाब। चलते हैं हम अपने किचन में और देखते हैं इसकी यमी और मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है हाफ़ kg बीफ का गोश्त है, जिसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 5 इसमें हम डाल रहे हैं गोला मिर्चें, 1 प्याली इसमें हाफ़ kg मेरे पास गोश्त है तो मैं इसमें 1 पाव के करीब चने की दाल ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 दरमियानी साइज़ की प्याज जिसको मैंने काट लिया था स्लाइस में, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दें। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर पानी। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 45 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि गोश्त और दाल जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार सी हो जाए, ताकि आराम से वो पिस सके। फ्लेम को कर दिया है हमने ऑन। पहले हम स्टार्टिंग में इसको थोड़ी तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए और इसके ऊपर जितनी भी जो झाग वगैरह आ जाएगी उसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम इसको 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ देंगे। इस तरह से देखें, जब एक उबाल आने के बाद झाग आ जाएगी तो इसको हम सारी रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसको हम 45 मिनट्स के लिए दोबारा कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। हमारा नरम हो गया है। अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ़ और इसको हम निकालते हैं बाहर। इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 दरमियानी साइज़ की हरी मिर्चें और साथ ही मैं इसमें निचोड़ दूँगी 1 नींबू का रस। मसाला हमने पीस लिया है, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट है। देखें हमारा कबाब का मसाला रेडी है। अच्छा, मैंने इसमें हाफ़ kg गोश्त और 1 पाव उसमें मैंने डाली थी चने की दाल, तो इसीलिए ये मसाला इस तरह मतलब इतना मज़ेदार और सॉफ्ट सा लग रहा है। अगर आप इसमें गोश्त की मिक़दार ज़्यादा रखें और जैसे 1 kg के हिसाब लें गोश्त का और 1 पाव उसमें हम डालें चने की दाल, तो उससे ये होगा कि हमारे मुंह में जब हम खाएंगे शामी कबाब तो सिर्फ गोश्त ही गोश्त का टेस्ट आ रहा होगा। मतलब जो मज़ा और वो कबाब की एक फ्रेश सी जो लुक होती है वो भी चेंज हो जाएगी और इससे जो टेस्ट है वो भी काफ़ी चेंज होगा। आपको ऐसा लगेगा बस आप रूखा रूखा गोश्त ही खा रहे हैं। तो इसलिए मैंने हाफ़ kg गोश्त लिया था और उसमें 1 पाव दाल ली थी ताकि क्वांटिटी थोड़ी बैलेंस हो जाए और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। अच्छा, मैंने इसमें हरा धनिया या कच्ची प्याज ऐड नहीं की क्योंकि मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। अगर आप उसी वक्त खाने के हिसाब से बनाएं तो इसमें आप धनिया ऐड कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि जब मैं फ्रीज़ करूँगी तो वो पानी छोड़ देगा और बहुत ज़्यादा अरसे तक मैं उसे सेव नहीं कर सकती। यहाँ मैंने लिया है एक अंडा जिसे मैंने फेंट लिया है। अब मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से हमने इसे टर्न कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट से हमारे जूसी से कबाब हैं। अगर आपको सॉफ्ट नहीं पसंद या अगर आप इस तरह से नहीं चाहते तो आप उसमें गोश्त की मिक़दार जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ ही हमारे बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट और जूसी से कबाब रेडी हो गए हैं। देखें, अब हम इसको डिश आउट करते हैं, निकालते हैं इसको इस पे से। डिश आउट कर दिया है हमने। बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब हमारे रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।